साथियों, जो पीटीआई सेकंड ग्रेड पेपर हुआ है उसमें जनरल जो साइंस है उसके क्वेश्चंस को आज अपने हल करते हैं। एर्गोजेनिक एड के तौर पर जो मदिरा है, जो शराब है, वो क्या काम करती है अपने लिए? तो वो अपने को उत्तेजित स्टिमुलेट करने का कार्य करती है। चौथा, कौन सा कथन सही है? ये जो प्रश्न संख्या 4 है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड मांसपेशी के द्रव्यमान को विकास को बढ़ाता है, इस हार्मोन के बराबर होता है, हाथ पैर के परिसंचरण को रोकता है और सहायक के तौर पर काम करता है। तो इसका सही उत्तर है एनाबॉलिक जो स्टेरॉइड है, जिसको एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी बोलते हैं एनाबॉलिक, वो अपनी मांसपेशी की स्ट्रेंथ को और साइज को बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 6, किसी व्यक्ति से एथलीट को ताजा रक्त चढ़ाना कौन सी रक्त डोपिंग के अंतर्गत आता है? तो ये होमोलोगस ब्लड डोपिंग जो है उसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें क्या किसी अन्य व्यक्ति का रक्त लेकर चढ़ा दिया जाता है, ऑटोलोगस में खुद का और हेट्रो में किसी अन्य जाति का लेके और ब्लड चढ़ाया जाता है। ऐसे प्रश्न संख्या जो अभी है वो 69 प्रश्न संख्या है। साइंस के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको जोड़ा मिलाना है। कोशिका झिल्ली ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो अपना शरीर का अंग है, जो अपने को एनर्जी देता है सेल्स को, वो एटीपी फॉर्मेशन का काम करता है। एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा का संचय और इकट्ठ बनाता है। फेफड़े वो श्वसन तंत्र का एक भाग है। कोरोनरी आर्टरीज यानी कोरोनरी जो धमनी है वो किडनी से रिलेटेड नहीं है, वो हृदय से रिलेटेड है। यानी आर्टरी का जो काम है शुद्ध ऑक्सीजन को सप्लाई करना। इसके बाद जो प्रश्न है आपका वो है 73 नंबर। फिर सुमेलित करना है आपको, यानी वापस आपको युग्म बनाने हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, वो अपने लिए वृद्धि का काम करती है, शरीर की लंबाई को बढ़ाती है। अग्नाशय जो ग्रंथि है वो क्या करती है? अपने लिए इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। इसके साथ साथ एक ग्लूकागोन हार्मोन और है, उसका भी निर्माण करती है। दोनों रक्त में शर्करा के लेवल को बनाए रखते हैं। एड्रिनल मेडुला जो है वो क्या करेगी? एपिनेफ्रिन ये जो हार्मोन है उसको बनाती है। ये जो एड्रिनल है ये अपनी जो किडनी है उसके ऊपर होता है, अपने जानते हैं। और इंटरनल जो पार्ट है इसका ग्रंथि का वो एड्रिनल मेडुला कहलाता है। उसे एपिनेफ्रिन हार्मोन का स्राव होता है। अंडाशय जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करता है। इसके साथ एक प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन भी निर्माण करता है। तो सही उत्तर पर देख सकते हैं इसका कि जो ए है उसका 3 है, बी जो है उसका 1 नंबर उत्तर है, यानी उससे मिलेगा एड्रिनल जो मेडुला है वो एपिनेफ्रिन, और अंडाशय जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करता है। तो उत्तर हो गया अपना 2। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री अपने जानते हैं राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम क्या करता है कि ऊर्जा का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। चिपके हुए कण होते हैं राइबोसोम जो है। तो इसका उत्तर हो गया राइबोसोम। रक्त में लैक्टिक एसिड के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए जो क्षारीय रिजर्व है, एसिड और बेस, इसकी कुल क्षमता जो है वो अपने बफर क्षमता कहलाती है। कुल मिला के ये जो मामला है सारा वो पीएच से रिलेटेड है। पीएच को कम करना या उसको बैलेंस करना। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जो है उसका औसत जीवन काल 4 महीने का होता है। 4 महीने यानी 120 दिन। तो सही उत्तर हो गया 120 दिन। कार्डियक धारीदार मांसपेशी ये लिखा है जब कार्डियक स्ट्रिएटेड मसल, उसका दूसरा नाम क्या है? उसको अपने अनैच्छिक पेशी बोलते हैं। 3 प्रकार के जो वर्टिब्रेट्स में मांसपेशियां हैं उनमें से जो कार्डियक है इसको मायोकार्डियम भी बोलते हैं या हार्ट मसल्स भी बोलते हैं। तो ये हार्ट मसल्स जो है वो इनवॉल्यूंटरी होती है, अनैच्छिक मांसपेशी है। हार्ट जो काम करता है वो अपनी इच्छा से नहीं, अपने उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकते, इसलिए वो इनवॉल्यूंटरी है। यानी अनैच्छिक मांसपेशी के रूप में हार्ट मायोकार्डियम या हार्ट मसल ये कहलाती है अनैच्छिक मांसपेशियां।
ऐसे ही प्रश्न संख्या 80, सुमेलित नहीं है, अपने को अब बताना है सुमेलित नहीं है। तो विटामिन सी जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, सी के बॉडी ब्लॉक्स जो है वो प्रोटीन है, तो ये सही है। विटामिन सी है वो अपने हार्ट स्वास्थ्य से रिलेटेड है, मसल्स है, मसूड़े, उनमें काम आता है। विटामिन बी 1 है वो थायमिन है। हीमोग्लोबिन जो है वो मैग्नीशियम से रिलेटेड नहीं है। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, रक्त का एक भाग है, रक्त में पाया जाने वाला है। सामान्य भाषा में जिसको अपने एनीमिक बोलते हैं उससे रिलेटेड है। तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो उत्तर हो गया हीमोग्लोबिन। चौथा, किस वसा के अधिक सेवन से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है? तो वो है संतृप्त, जिसको अपने वहां लिखा है सेचुरेटेड, ये वाला। यानी एक सेचुरेटेड फूड्स क्या है? एनिमल्स जो है वो प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट जिसको अपने बोल रहे हैं, घी है, मक्खन है, केक है, ये सब सेचुरेटेड फूड है जो एलडीएल को बढ़ाते हैं, यानी जो रोग उत्पन्न करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। फेफड़ों के सूजन की स्थिति है, न्यूमोनिया जो रोग है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें फेफड़ों के सूजन की स्थिति को अपने न्यूमोनिया बोले, तो उत्तर नंबर हो गया 2। 84, कौन सा एक विशिष्ट संक्रामक एजेंट या उसके जहरीले उत्पादों के कारण एक बीमारी को बताता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मनुष्य से मनुष्य में और इन माध्यमों से फैलता है? तो उसको अपने बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक। ये जो शब्द है ना, ये कॉन्टेजियस है, देखो कॉन्टेजियस वो नहीं है, कम्युनिकेबल डिजीज है ये। तो आंसर हो गया है 2 नंबर, संचारी रोग जिसको अपने बोलते हैं। कौन से वायरस से खसरा रोग फैलता है? तो वो है टोगा वायरस। इस टोगा वायरस से खसरा रोग फैलता है, रूबेला जिसको अपने बोल रहे हैं। मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। 2 प्रकार के रोग जो है प्रोटीन से होते हैं, एक क्वाशियोरकोर और एक मरासमस। तो इसमें क्या है, ये प्रोटीन के साथ साथ अन्य जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे ऊर्जा है उसकी कमी से होता है। और क्वाशियोरकोर वो मेन रूप से प्रोटीन में होता है। इसमें क्या होगा, घुटने पास पास आ जाएंगे। ठीक है। पेलेग्रा रोग जो है वो नियासिन जो विटामिन है उसकी कमी से होता है, जिसको अपने B3 भी बोलते हैं, विटामिन का नाम। ये नियासिन की कमी से होता है। दस्त लगना, मेमोरी लॉस होना, मति भ्रम होना, त्वचा रोग होना, ये सब पेलेग्रा रोग में है। 88, मैक्सोइडीमा या मिक्सोइडीमा, ये रोग किसकी कमी से होता है? तो ये हार्मोन की कमी से होता है। अपने जो थायराइड ग्रंथि है जो गले में होती है, उससे निकलने वाला जो थायरोक्सिन हार्मोन है, वो थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा जब कम होती है तो ये मैक्सोइडीमा या मिक्सोइडीमा रोग जो है वो होता है। तो ये हार्मोन की कमी से होता है।